कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले सभी लेसन्स रिवाइज भी किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। हम टेंस वाइज एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं और आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे she will have written a letter। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें एक्टिव वर्ब क्या होता है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो लेटर लिख चुकी होगी। तो एक बात इसमें ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर शी है, शी के साथ यहाँ पर हैज नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर विल का प्रयोग किया है। तो सभी जितने भी प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर या प्लूरल, सभी के साथ हैव लगेगा। विल हैव, विल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। तो इसका पैसिव बनाकर देखते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। अब ये ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। अब विल हैव रिटन, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी एक्टिव वॉइस में। पैसिव में विल हैव बीन रिटन, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। विल हैव के बाद बीन ऐड करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर हमने बाय लगाकर शी के बदले हर का प्रयोग करना है। इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने बनाने हैं और सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही विल हैव caught the thief। तो अब इसमें भी क्या लगेगा, the thief will have caught क्या है, एक्टिव वॉइस का वर्ब। तो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, will have been caught by him। the thief ऑब्जेक्ट इधर ले आए, सब्जेक्ट की जगह will have caught के बदले हमने will have been caught पैसिव वॉइस का वर्ब लगाया और by लगाकर he के बदले him का प्रयोग किया। You will have proved the fact ये सभी एजर्टिव सेंटेंसेस अभी हम कर रहे हैं। The fact will have been proved by you। The fact ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट की जगह ले आए। will have proved एक्टिव वॉइस का वर्ब है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का वर्ब है। हमने इसके टेंसेस में ये किस तरह से बनाते हैं सेंटेंसेस, वो हमने किया हुआ है, उसको आप देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं। द फैक्ट विल हैव बीन प्रूव्ड, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। बाय लगाकर यू के बदले फिर यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह यू लगा दिया। इस तरह से ये एजर्टिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इसी तरह से नेगेटिव में ही विल नॉट हैव रिटन इट। अब इसका क्या बनेगा, इट विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम।
विल नॉट हैव रिटन, एक्टिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये वर्ब है। और पैसिव वॉइस का क्या, इसका वर्ब बनेगा विल नॉट हैव बीन रिटन। नॉट कहाँ आ रहा है, विल के बाद, यहाँ भी विल के बाद और यहाँ भी विल के बाद ही प्रयोग हुआ, बाकी वैसे ही जैसे हमने किया था। विल नॉट हैव बीन रिटन ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। इट जो है ये सब्जेक्ट की जगह आ गया और ही के बदले हमने यहाँ पर हिम लगा दिया, बाय लगाकर हिम लगा दिया। इस तरह से और सेंटेंसेस देखते हैं। You will not have told a lie, इसका क्या बनेगा, a lie will not have been told by you। a lie ये ऑब्जेक्ट है, ये हम सब्जेक्ट की जगह ले आए। will not have told ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में नेगेटिव का वर्ब है। और will not have been, have के बाद been लगाना है। told ये पैसिव वॉइस का नेगेटिव में जो है वर्ब है। been लगाया BEEN, BEING जो लगता है, बीइंग जो लगता है वो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस के साथ लगता है। ठीक है, जैसे ही इज रनिंग अ रेस इज बीइंग रन बाय हिम, वहां पर BEING लगता है। परंतु परफेक्ट टेंस में और जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर BEEN बीन का प्रयोग होता है। टोल्ड बाय लगाकर फिर हमने ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह लगा दिया। और सेंटेंस देखते हैं। We shall not have played the game, इसका क्या बनेगा, the game will not have been played by us। यहां पर we के साथ shall लगाया था, फिर not have played, shall not have played ये जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है, फिर हमने ऑब्जेक्ट चूज किया था। अब यहाँ पर विल क्यों लगाया, क्योंकि गेम के साथ विल का प्रयोग होगा। फिर विल नॉट हैव बीन प्लेड ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, ऐसे लगाकर बाय लगाकर वी के बदले हमने अस लगा दिया। ये हमने किया हुआ है ना कि किस तरह से चेंज करने हैं। तो आई के बदले मी लगता है, वी के बदले अस लगता है, ही के बदले हिम लगता है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाया गया। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क, अब ये है इंट्रोगेटिव। विल हैव फिनिश्ड ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है। विल के बाद इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वाले वाक्य में विल के बाद पहले सब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह से इसका क्या बनेगा, विल हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। वॉइस का वर्ब क्या है, विल हैव बीन फिनिश्ड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। हर वर्क जो है ये सब्जेक्ट हमने इधर लगा दिया, फिर बाय हर शी के बदले हर लगा दिया। ठीक है,
will her work have been finished by her। इस तरह से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। will you have made a plan। इसका क्या बनेगा? will a plan have been made by you। ठीक है, will वैसे ही रहा और ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह ले आए, और फिर ये पैसिव वॉइस का वर्ब क्या है? will have been made। ठीक है, यहाँ एक्टिव वॉइस का वर्ब क्या था? will have made। यहां भी will के बाद सब्जेक्ट लगाया और पैसिव वॉइस में भी will के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर बाय लगाकर you के बदले यहां पर you लगा दिया। will रमेश have cleared the debt। इसका मतलब क्या है? क्या रमेश ने अपना कर्ज उतार दिया होगा? डेप्ट होता है DEBT। डेप्ट क्या होता है? कर्जा, उधार। तो इसका क्या बनेगा? will the debt have been cleared by रमेश। will के बदले will लगा, the debt ये सब्जेक्ट की जगह आ गया, और फिर ये पैसिव वॉइस का वर्ब क्या है? will have been cleared। ठीक है, यहाँ एक्टिव वॉइस का वर्ब क्या था? will have cleared। यहाँ भी सब्जेक्ट will के बाद आया, यहाँ भी सब्जेक्ट will के बाद आया। बाय लगाकर रमेश जो है, नाउन जो है, वो उधर ऑब्जेक्ट की जगह लगा दिया। will they not have seen the picture। अब इसमें क्या लगेगा? जैसे हम पहले करते हैं, will वैसे ही रहेगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर सब्जेक्ट की जगह आ गया। will the picture not have been seen by them। ठीक है, will लगाकर will not have been seen, ये नेगेटिव में है ना, तो इसलिए नॉट लगा सब्जेक्ट के बाद। ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, बाय लगाकर दे के बदले देम लगा दिया। will she not have delivered the speech। will the speech not have been delivered by her। will के बदले will लगा, इधर से सब्जेक्ट ले आए, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट की जगह ले आए। will not have been delivered। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस है, बाय लगाकर शी के बदले हर लगा दिया। will have done this। इसका क्या बनेगा? by whom will this
have been done। अब who के बदले हमने by whom लगाया और will have been done ये पैसिव वॉइस का वर्ब है और जो this शब्द ऑब्जेक्ट की जगह है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आए, will के बाद ले आए। बाकी सेंटेंस वैसे ही बन गया। इस तरह से ये WH वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। Who will have won the match? कौन मैच जीत चुका होगा? By whom will the match have been won? ठीक है, यहां पर who के बदले by whom लगा, फिर will have been won। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी लग रही है और इधर भी लग रही है, दोनों साइड्स, एक्टिव में भी लग रही है, पैसिव में भी लग रही है। I have done। What will have been done by me? ठीक है, what वैसे ही रहा, तो यहां पर will लगा दिया क्योंकि shall जो था वो I के लिए लगा था। will लगाकर will have been done, ये हमने पैसिव वॉइस का वर्ब लगाया, फिर by लगाकर I के बदले me लगा दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस WH में बनाए जाते हैं। When will you have returned my book? इसका क्या बनेगा पैसिव? When will my book have been returned by you? ठीक है, when वैसे ही रहा, will have been returned ये है पैसिव वॉइस का वर्ब। will के बाद क्या लगाया? सब्जेक्ट। यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह ले आए, तो ये when will my book have been returned, by लगाकर जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, by you। इस तरह से नेगेटिव में देख लेते हैं WH के वाक्य। Why will you not have returned his money? अब इसका क्या बनेगा? Why will, अब ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, his money, अब पैसिव वॉइस का वर्ब लगा लेते हैं, not have been returned by you जो सब्जेक्ट है ये यहां लगा देना है। Why will the car not have been driven by you? ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? Why will you not have driven the car? Why will you not have driven the car? अब why जब एक्टिव बनाया तब भी वैसे ही आ गया। will not have driven ये है एक्टिव वॉइस का वर्ब। you जो है ये सब्जेक्ट की जगह आ गया, will you not have driven बन गया।
द कार ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। इस तरह से ये सेंटेंसेस हम जितने बनाएंगे, जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें ये अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें और लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।